कैलाशपुर की खंडहर हवेली में पारस पत्थर छिपा था। ढूंढने गया, कभी वापस नहीं लौटा। गांव का एक युवा अरविंद पढ़ा लिखा था और अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करता था। उसने तय किया कि वह हवेली में जाएगा और सच का पता लगाएगा। एक ठंडी अमावस्या की रात वह टॉर्च और बैग लेकर निकल पड़ा। हवेली के चारों ओर जंगली झाड़ियां थीं और भीतर प्रवेश करते ही एक सड़ी हुई गंध फैली हुई थी। ज्यों ही उसने पहला कदम भीतर रखा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अरविंद मुस्कुराया। हवा होगी, उसने खुद से कहा, मगर उसकी हंसी थम गई जब उसे सीढ़ियों के पास किसी के चलने की आहट सुनाई दी। धीरे, बहुत धीरे, जैसे कोई नंगे पैर चल रहा हो। वह आवाज के पीछे गया। पुराने दीवारों पर टंगे चित्रों के चेहरे धुंधले थे, पर उसे लगा जैसे वे आंखों से उसे घूर रहे हों। एक कमरे में उसे एक तिजोरी मिली, जंग लगी पर थोड़ी खुली हुई। भीतर चमक रहा था एक छोटा सा पत्थर, सुनहरी रोशनी में दमकता हुआ। अरविंद ने उसे उठाया। उसी क्षण हवेली में ठंडी हवा का झोंका चला और एक औरत की कराहती आवाज गूंज उठी, वापस रख दो, यह मेरा है। अरविंद घबरा गया, लेकिन उसने पत्थर कसकर पकड़ा और बाहर की ओर दौड़ा। पर अब दरवाजा वहां था ही नहीं, सिर्फ दीवार। हवेली जैसे बदल चुकी थी। दीवारों से आवाजें आने लगीं, सोना चाहिए ना, लो अपने प्राणों से कीमत चुकाओ। अचानक उसने देखा कि उसके हाथ में पकड़ा पत्थर गर्म होने लगा है, फिर लाल, फिर काला। उसकी हथेली जलने लगी और वहां जहां पत्थर था, चमड़ी सोने में बदलने लगी। लेकिन वह सोना ठोस नहीं था, वह उसकी त्वचा को खा रहा